भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारतीय न्यायपालिका में एक ऐसा नाम जो करुणा और न्याय का प्रतीक बन चुका है। कॉलेजियम सिस्टम की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस संस्थान की नींव ही कमजोर है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का यह भी मानना है कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, हर संस्था वक्त के साथ बदलती है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, यह केस मेरे पास 3 महीने तक रहा। मैंने भगवान से इस मसले का हल निकालने की प्रार्थना की थी। मैंने कहा था कि अगर किसी को यकीन हो तो भगवान रास्ता जरूर निकालते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने चीफ जस्टिस के इस बयान की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया, अगर सीजेआई साहब ने दूसरे मसलों पर भी प्रार्थना की होती तो क्या उनका भी हल निकल आता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मुंबई के वकीलों के संघों ने बंबई हाईकोर्ट में उन्हें सम्मानित किया। एक केस का हवाला देते हुए उन्होंने बताया, एक दलित छात्र को राहत दी गई थी जो आईआईटी धनबाद में एडमिशन फीस नहीं भर पाया था। मैंने कहा था कि अगर हम उसे राहत नहीं देते तो वो कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाता। यही वो चीज है जिसने मुझे इतने सालों तक जज बने रहने की ताकत दी। सीजेआई ने जोर देकर कहा, आप किसी नागरिक को राहत न देने के लिए 25 टेक्निकल कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन राहत देने के लिए तो सिर्फ एक ही वजह काफी है। बंबई हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इमरजेंसी के वक्त में भी जब हर कोई अपना जमीर खो रहा था, बंबई हाईकोर्ट के जज न्याय के रास्ते से नहीं भटके। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने जज की कुर्सी संभाली तो मैं शुरू में बहुत परेशान था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का यह सफर सिर्फ न्यायपालिका के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति करुणा की भावना का भी एक जीता जागता उदाहरण है। उनके ही शब्दों में, तलाश का पहलू हमारे काम का हिस्सा है, लेकिन जज के तौर पर हमें जो बनाए रखता है वो है उस समाज के प्रति हमारी करुणा की भावना, जिसके लिए हम न्याय करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़, आपके योगदान के लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।